बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर मेरे पास है और बड़ी खबर क्या है कि अगर आपको ये बताया जाए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का और अनवारुल हक काकड़ का पहला राब्ता कायम हुआ है और आपको ये भी बताया जाए कि सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं वो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून वालों को कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पर लंदन पहुँचें। आखिर कुछ तो ऐसा है। और फिर इस सब के बीचों बीच एक दो और बड़ी डेवलपमेंट है और उसमें खासकर जो जस्टिस बंदयाल हैं उन्होंने बड़ा शानदार एक खड़ा किया है। वो जो कहते थे कि हमें जनाब फुल कोर्ट चाहिए, ये सवाल हल होने चाहिए, वो असेंबली इस तरह से तहलील नहीं होनी चाहिए थे, उन सब को अब इस हवाले से जस्टिस बंदयाल ने साइड पे लगा दिया। अब जजेस का इम्तिहान है। जस्टिस काजी फायज ईसा फंस गए हैं, मंसूर अली शाह। बाकी ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो आगाज करते हैं सबसे पहले इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या टीम इमरान खान का किस तरीके से वजीर आजम ऑफिस के अंदर राब्ता हुआ है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मामला है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज कोर कमेटी के बिहाफ के ऊपर एक खत पहुंचा है वजीर आजम ऑफिस के अंदर और उस खत को तहरीर किया है शाह महमूद कुरैशी ने। उस खत के अंदर क्या कहा गया है मैं जरा उसका कंटेंट आपके सामने रखना चाहता हूं और बाकी डेवलपमेंट्स फिर मैं आपके उसके बाद रखूंगा। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी ने निगरान वजीर आजम को ओहदा संभालने के ऊपर मुबारकबाद दी है और बताया है कि मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दहाने पे खड़ा है। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत ने रियासती इदारों को आइन के मुताबिक चलाने की बजाय अपनी जगह बनाने और खुद को एहतसाब से बचाने के लिए एक के बाद दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। हुक्मरान गिरोह के इस तर्ज अमल ने सियासत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है और उनके मुताबिक साबिक हुक्मरानों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी दौर से बाहर करने की नीयत से रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल में नहायत नगुफ्ता बे और इंसानियत सोज हालात के अंदर रखा गया है। इमरान खान को बुनियादी जो उनके हुकूक आइन फराहम करता है वो उनको फराहम नहीं किए जा रहे और उनके साथ जो रवा जाना सलूक है वो उनके मुताबिक एक बिल्कुल बदनुमा किस्म का दाग है इस निज़ाम के। और इस हवाले से अब यहाँ पे ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इस मामले को हाईलाइट भी कर रही है और उनका प्रेशर काम भी आ रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक जो है वो बिल आखिर अब उन्होंने इमरान खान की पिटिशन लगा दी है 22 तारीख को और उससे पहले वजीर आजम ऑफिस से ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जो है वो फजलुर रहमान को मिलने के लिए उनके घर गए हैं, तो क्या अनवारुल हक काकड़ इसी चीज को, अगर वो गैर जानिबदार हैं किसी के लगाए गए नहीं है, तो क्या वो इस चीज को लेके तहरीक इंसाफ के पास भी आएंगे, जमान पाक का भी विजिट करेंगे, शाह महमूद कुरैशी से भी मिलेंगे या वहां पे जाएंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के करीबी दोस्त जो उनसे मिल के आए हैं उन्होंने बताया है कि उनको कांटेक्ट किया गया है शाह महमूद कुरैशी के रास्ते से और कहा गया मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब शाह महमूद कुरैशी ने तो राब्ता वजीर आजम ऑफिस किया है, लेकिन इस दौरान दो और बड़ी डेवलपमेंट है। आज सऊदी अरब के और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचे हैं। ज़ाहिरन तो यही कहा जा रहा है कि वो अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो खुसूसी पैगाम लेके आए हैं। वो खुसूसी पैगाम क्या है? ये सऊदी सफ़ीर ने सबसे पहले निगरान वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पाकिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं उन्होंने आज मुबारकबाद दी और जाहिर है कि वो भी ये कहेंगे कि जी नया प्राइम मिनिस्टर आया है तो हम उनको मुबारकबाद जो है वो दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ख़त लिख के अपनी तरफ से किया, राब्ता किया, इस दौरान इनका जाना। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर 90 रोज़ के इंतखाब की बात ज़रूर की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस 90 रोज़ के इंतखाब वो कह रहे हैं जनाब ये जो हल्का बनिया मुश्तरका मफादात है ये किसी तौर पर
रुकावट नहीं बननी चाहती। उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और इस दौरान इन सफ़ीरों का जाना, फिर निगरान वज़ीर आज़म की काबीना इंपॉर्टेंट होगी। फिर निगरान वज़ीर आज़म ने कल बताया था कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे और काबीना मुख्तसर रखेंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उनका प्रोटोकॉल जो आज जिसके वीडियो सामने आई हैं इस्लामाबाद से, तो लग रहा है कि उनको भी वही शौक है जिस तरह पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी भी अपनी तरफ से तो ऐसी वज़ीर आज़म आया था ना, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी उस हवाले से क्लियर होगी। लेकिन मैं आपको जो एक और डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पहला जो कल का और आज का दिन इस हुकूमत का जा रहा है वो अच्छा नहीं है। डॉलर की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल, सोना आउट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आज मनफी कारोबार। जरा अंदाजा लगाइए कि आज ओवरऑल जो है डॉलर ओपन मार्केट के अंदर ₹1.50 बढ़ने के बाद 303 रुपये 50 पैसे बढ़ा है। लास्ट 2 दिनों के अंदर डॉलर जो है वो ₹7.5 महंगा हुआ है। इससे आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। अच्छा, इंटरबैंक के अंदर जो सरकारी रेट है वो आज ₹3.42 बढ़ने के बाद पाकिस्तान में सरकारी तौर पर डॉलर ₹294.93 के ऊपर ₹294 और ₹294.93 के ऊपर पहुंच गया है। और सरकारी तौर पे पिछले 2 दिनों के अंदर इन 2 सेशंस, बल्कि 2 सेशंस के अंदर डॉलर जो है वो ₹7.33 बढ़ा है और 287 से बढ़ता हुआ आगे चला गया। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इनका सिचुएशन क्या, और सिचुएशन का हल नहीं निकाला जा रहा। वो हल क्या है? वो हल है इलेक्शन, ताकि अवाम को मौका दिया जाए और अवाम उसके ऊपर फैसला करें। लेकिन देखें, आपने 14 मई वाला इलेक्शन नहीं करवाया। क्या कहा गया? कहा गया जी वो अगर जस्टिस बंदियाल फुल कोर्ट बना देते मसला हल हो जाता। मेरी जाती राय के अंदर फुल कोर्ट बनाई जानी चाहिए थी। क्यों? ताकि कौम को पता चलता कि ये वो जजेस हैं जो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये वो जजेस हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते उस आइन के तहत जिसके ऊपर इन्होंने हल्फ लिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये मेरी जाती राय है, होना चाहिए था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आजम को खत लिख के कहा है ना कि जनाब हम जो है वो जाएंगे और मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को चैलेंज करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कल उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा भी था डीजी लॉ से, इलेक्शन कब करा रहे हो? उनका यूं कंधे उचके, उनका भी कोई तारीख का पता नहीं है, तो उनका इसका मतलब अभी तारीख तय नहीं हुई। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मैं इस खबर को और तरह से देख रहा हूं। कैसे? अच्छा, उसमें कहा यह गया है कि आम इंतखाबात के लिए नई मरदमशुमारी के फैसले को मुअत्तल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे मुल्क में जो 90 रोज हैं उसके अंदर इंतखाबात कराने की हिदायत जारी करे। और कहा गया है कि अदालत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़ीर आला की जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में मीटिंग है उस शिरकत को गैर कानूनी करार दे। वो कैसे फैसला कर सकते हैं पंजाब के लोगों का जब उनके पास पंजाब के लोगों का मैंडेट ही नहीं है? ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब यह है कि आइंदा आप मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तो फिर आप भी बुला लें, वज़ीर आज़म भी इंटरिम आपके पास है, बाकी भी चारों जो मर्जी फैसले करते रहे, फिर आप 5 साल 50 साल इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये पॉइंट भी बड़ा वैलिड है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले असेंबली तहरील से ये इंतखाबात में ताखीर का बहाना है। अब इस हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर आमिर सईद अब्बासी ने बताया, वेरी वेल ड्राफ्टेड एंड कंप्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। इसका मतलब है कि अब खेल जरा आने वाला है। कैसे? अब जस्टिस बंदियाल के पास है 1 महीना। जस्टिस बंदियाल के 1 महीने के बाद किसने आना है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के, इसका मतलब है 1 महीने में तो ये फैसला नहीं होगा, 90 रोज में इलेक्शन होगा। अब एक ही हल है, उमर अता बंदियाल साहब मारे नहले पे दहला और मास्टर स्ट्रोक खेलने जाते हुए और फुल कोर्ट बना दें, ताकि काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, याया अफरीदी, जमाल खान मंदोखेल, बाकी जितने आप नाम लेना चाहते हैं, हमारे जितने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, अगर इनके होते हुए और इनकी शमूलियत के साथ इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है तो मेरे ख्याल से फिर कौम के शुकूक व शुबहात तो दूर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से काजी फाइज ईसा साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। वो कहते हैं ना, सर मंडवाते ही औले पड़े। अभी ओथ नहीं लिया, अभी हल्फ नहीं लिया, और ये कहानी है, अभी तो बहुत आगे भी जाना है। तो जनाब ये सूरत हाल है। अब इस हवाले से देखना ये है कि अब जस्टिस बंदियाल जो है वो इस पे क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो इतनी आसानी से खेल खेलना चाहते हैं वो आसानी से खेल खेला नहीं जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।